अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब की दुआओं और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, तो कल से मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि आप ज़हर की पुरिया के ऊपर वीडियो बनाएँ कि उनके शौहर जो हैं वो उनके भांजे के बर्थडे में शामिल क्यों नहीं हुए? क्या बावर्चन के जो छोटे दामाद हैं वो इनकी नवासी के बर्थडे में शामिल नहीं हुए थे, तो उसका बदला लिया है ज़हर की पुरिया और उसके शौहर ने। ना ज़हर की पुरिया अच्छे से तैयार हुई, ना न्यू ड्रेस पहना और ना ही उसके फेस पे खुशी नज़र आ रही थी। नहायत ही सड़ी हुई और मुस्सी हुई, तरक्की हुई शक्ल लेके वो वहाँ पे पहुँची। जैसे वो किसी खुशी के मौके पर नहीं जा रही हो, जैसे किसी के हाँ कोई ताज़ियत करने जा रही हो, अल्लाह माफ़ करे। इस तरह से उसका जो फेस एक्सप्रेशन थे वो। तो इसकी असल वजह क्या है? आपने जो वजह मतलब आप जो मुझे बता रहे हैं वजह, वो ये है कि इन्होंने अपना बदला लिया है उससे, क्योंकि वो इनकी बेटी के बर्थडे में नहीं आया था, तो इन्होंने बिल्कुल सेम वही किया जैसे इन्होंने इनके साथ किया था। कि क्योंकि इसकी छोटी बहन भी तैयार होके नहीं आई थी, न्यू ड्रेस पहन के नहीं आई थी, तो ये भी न्यू ड्रेस पहन के नहीं आई, अच्छे से तैयार होके नहीं आई। उसका शौहर नहीं आया था, तो इसका भी शौहर नहीं गया। ये बात आपकी ठीक है कि ये इसलिए नहीं इसका शोर आया कि वो नहीं आया था, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई? ये मामलात इस लेवल तक पहुँचे कैसे कि बावर्चन की छोटी जो बेटी है उसका शौहर इसकी भांजी के बर्थडे में शामिल नहीं हुआ। क्या इसमें सारी गलती इनकी छोटी के ससुराल वालों की है या इनकी है? इसमें मैं आज बात करूँगी कि आखिर हालात इस कदर ख़राब क्यों हुए कि दोनों बहनें जो हैं वो दिखावे के लिए मिलती हैं, एक दूसरे के साथ उठती हैं, बैठती हैं, लेकिन इनके हस्बैंड्स आपस में नहीं मिलते। इनकी आपस में मतलब बिल्कुल कहते हैं ना कि वो ताल्लुक़ उन्होंने तोड़ दिया है, ख़त्म कर दिया है। तो इसकी मेन वजह जो है वो आप लोग भूल रहे हैं, आपको याद नहीं है। अगर सिर्फ़ ये वजह होती ना कि भई वो नहीं आया था तो ये भी नहीं गए, तो मैं कहती कि हाँ इन्होंने ठीक किया है कि वो इनकी बेटी के बर्थडे भी नहीं आया, तो फिर इन्होंने भी ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि औलाद से बढ़ के कोई भी नहीं होता। औलाद जो होती है ना, ये बड़े बड़े ताल्लुक जो है वो इसकी वजह से लोग ख़राब कर देते हैं, बड़े बड़े रिश्ते जो हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। क्योंकि जब कोई भी कपल पेरेंट्स बनते हैं ना, कोई भी मतलब कि अल्लाह ताला किसी को भी औलाद की नेमत से नवाजता है, तो फिर उस औलाद से बढ़ के ना कोई भी नहीं होता आपके लिए। हाँ, यहाँ तक कि आप कई दफ़ा अपने सगे माँ बाप से भी लड़ पड़ते हो, अपने सगे माँ बाप से भी आपके इख्तलाफात हो जाते हैं। औलाद ऐसी चीज़ है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि इन बहनों में भी कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, कोई इत्तेफाक नहीं है। इनकी लड़ाइयाँ भी चलती रही हैं, इनके ताल्लुक भी बड़े ख़राब रहे हैं, लेकिन अब ये लोगों को दिखाने के लिए एक दूसरे के साथ उठती बैठती नज़र आती हैं, ठीक है, लेकिन अंदर रिश्ते में जो है ना वो दरार पड़ चुकी है। तो बात अगर मैं आप भूल गए तो मैं आपको याद दिला देती हूँ कि ताल्लुक़ ख़राब करने में पहल किसने की? ताल्लुक़ ख़राब करने में बावर्चन के छोटे दामाद ने बिल्कुल पहल नहीं की। छोटे दामाद जो हैं वो बड़े सुलझा हुआ समझदार बंदा है। अब आपने ये जो बर्थडे पार्टी अरेंज की गई, इसमें लोगों ने कहा कि इनकी मतलब कि बावर्चन की बेटी ने पैसे लगाए होंगे। मुझे नहीं लगा। आपको कहीं भी लगा? जिस तरह से इवेंट में वो खुश नज़र आई, जिस तरह से पूरे इवेंट पे उनका होल्ड था, मतलब कि इसके दामाद का और उसके पेरेंट्स का, तो वहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें, जिसका खर्चा होता है ना, जिसका पैसा होता है, तो वही जो है ना मतलब के सामने आके सब कुछ अरेंजमेंट्स देख रहा होता है। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि इनकी बेटी ने पैसे खर्च किए हैं या कि बावर्चन ने खर्च किए हैं। नहीं, नहीं, नहीं। अगर इनकी बेटी पैसे खर्च करती या बावर्चन खर्च करती तो इनके तेवर आपको नज़र आ जाते। इनके तेवर देखने के लायक होते। ये तो फिर आपको पता चल जाता वीडियोज़ के ज़रिए कि भई ये खर्चा इन्होंने किया है, तो ये बड़ा यहाँ पे पूरा मुकम्मल होल्ड इनका होता। तो ऐसा कुछ भी नहीं था भई, अगलों ने अपने पोते की, अगले ने अपने बेटे की बर्थडे खुद की है और उसने अपने हिसाब से बड़ा सोच समझ के अपनी लिमिट में रह के मतलब के अरेंजमेंट्स किए हैं, जो कि बहुत ही अच्छे थे, ठीक है। बहरहाल जी, अब आते हैं मुद्दे की तरफ। तो बात दरअसल ये है कि जब ये जहर की पुरिया इनके घरेलू मामलात में दखल अंदाजी करती है, और मैंने कई बार नोट किया कि ये अपनी बहन को अपने घर में खुश नहीं देख सकती। इसकी बहन का जो शौहर है वो एक जॉब वाला बंदा है, बड़ा खुददार बंदा है। इसके शौहर की तरह छिछोरा नहीं है, इसके शौहर की तरह औरतों में बैठ के गॉसिप्स करने वाला नहीं है, इसके शौहर की तरह लोगों को मुफ्त मशवरे नहीं देता वो, ठीक है, लोगों को बैठ के टोंट नहीं मारता, लोगों को ताने नहीं देता।
اور مطلب کہ ایک فیملی میں بیٹھ کے جس طرح سے وہ فری ہوتا ہے وہ اس طرح کا بندہ نہیں ہے. وہ بڑا سلجھا ہوا ڈیسنٹ بندہ ہے. اگر کہیں جاتا ہے تو بھائی ایک رکھ رکھاؤ کے ساتھ جاتا ہے, تھوڑی دیر جاتا ہے, ضرورت کے تحت جاتا ہے, بڑوں کی عزت کرتا ہے. اور اس نے اپنی Q&A ویڈیو میں بھی بولا تھا کہ جب بھی میرے بڑے میرے سامنے آتے ہیں تو میں ان کی عزت کرتا ہوں, اور اس نے یہ بات ثابت کی ہے. ٹھیک ہے, کل برتھ ڈے کی ویڈیو میں بھی اس نے یہ بات ثابت کی ہے کہ اس نے 2-4 بار آ کے اپنی ساس کے پاس آ کے اس نے پوچھا کہ آپ کو ارینجمنٹ پسند آئے, کھانا لگا دیں وغیرہ وغیرہ. مطلب اس نے بڑوں کو بڑوں والی حیثیت اہمیت دی. وہیں پر ان کا جو داماد ہے وہ تو اپنی سگی ساس کو بڑا نہیں سمجھتا. وہ اپنی ساس کو ٹونٹ مارنے سے باز نہیں آتا, ساس کے ساتھ جو ہے وہ چھچور پن کرنے سے باز نہیں آتا. تو انہوں نے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ انہوں نے کیا جہاں سے معاملات خراب ہوئے. معاملات ایسے خراب ہوئے جب یہ پریگننٹ تھی تو اپنی بہن کے مشورے پر ہی اس نے آپریشن کروایا, اور اپنی بہن کے مشورے کے مطابق ہی اس نے سارا کچھ کیا, اور اس کی بتائی ہوئی ڈاکٹر سے ہی اس نے جو ہے نا ٹریٹمنٹ لیا. تو اس کا شوہر جو ہے اس نے اپنے شوہر کو پیچھے رکھا, اپنے سسرال والوں کو پیچھے رکھا, اور اپنی ماں اور بہن کی باتوں میں آ کے سارے معاملات کیے, جس کے بعد اس کا شوہر اس سے ناراض ہوا. اس بات پہ اس نے خود بولا تھا یہ کہ میرا شوہر مجھ سے ناراض ہے, میں گھر آ گئی ہوں اور میرا شوہر مجھ سے ملنے نہیں آ رہا. بچے کے ویلکم والے دن بھی جب وہ ہاسپٹل سے گھر آئی تھی تو اس نے مطلب کہ بہت مشکلوں سے اس کو منایا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے آ جاؤ. ٹھیک ہے, تو یہاں تک حالات انہوں نے خود پہنچائے ہیں. یہ خود اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ اگلوں کو مجبور کرتے ہیں کہ ان سے تعلق جو ہے وہ توڑا جائے, اور ایسے لوگوں سے دور رہنا میں ہی بہتری ہوتی ہے جہاں پہ فتنے فساد کا ڈر ہو, آپ کی عزت نہ ہو, آپ کو مطلب آپ جس کے ساتھ بیٹھے ہوں وہ آپ کے دل سے رسپیکٹ نہیں کر رہا, اور کوئی موقع نہیں ہاتھ سے جانے دے رہا جہاں پہ آپ کو ٹونٹ مار رہے ہوں, نہ مارے وہ. تو اسی لیے اس کی نہ اپنے سالوں سے بنتی ہے اور نہ ہی اپنے ساڈو یعنی کہ اپنی سالی کے شور سے بنتی ہے, کیونکہ یہ تو ان کے گھر میں یہ بڑی کا جو شور ہے نا وہ تو ان کے گھر میں مطلب کہ ایسے ہی ہے جیسے وہ 2 آنٹی کے ویلے بیٹے ہیں نا, وہ بھی ایسے ہی ویلا نکما ہے. تو یہ تینوں ایک جیسے ہیں, تو یہ تینوں ایک جیسے ہیں, تو ان کی تینوں کی آپس میں بنتی بھی ہے, لیکن وہ ان سے مختلف ہے. وہ رکھ رکھاؤ والا, سلجھا ہوا, اپنی ذمہ داریاں نبھانے والا شخص ہے, وہ ان میں بالکل بھی میچ نہیں ہوتا. تو اس کی عادتیں بھی ان کے ساتھ بالکل بھی نہیں ملتی, اور اسی لیے ان تینوں سے اس کی نہیں بنتی. ان تینوں سے وہ بات نہیں کرتا, ان تینوں سے ہی وہ دور رہتا ہے. اور جب ہاسپٹل میں ڈلیوری ہوئی تھی تو نام کا جب ایشو مطلب بات ہوئی تھی, گفتگو ہوئی تھی نام پہ, جب سمدن بیٹھی ہوئی تھی بورچن بھی بیٹھی ہوئی تھی, اور اس کا داماد بھی بڑا بیٹھا ہوا تھا, اور بیٹی بھی اس کی دونوں بیٹیاں بھی تھیں. تو سوال اٹھا کہ بھئی نام کیا رکھنا ہے. تو ان کی جو چھوٹی بیٹی کی ساس ہے بورچن کی سمدن, انہوں نے کہا بھئی ہم مشورہ کریں گے. اور سلجھے ہوئے لوگ اسی طرح جواب دیتے ہیں کہ بھئی اب ہمارا بچہ اس دنیا میں آ گیا ہے, ہم پوری فیملی بیٹھیں گے, ہم مشورہ کریں گے, پھر جو ہمیں نام پسند آئے گا وہ ہم رکھیں گے. لیکن جی اس کے منہ پہ ایسے چانٹا مارا زہر کی پوری اور اس کے شوہر نے, دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور نظروں میں مطلب کہ مسکرائے کہ آج صحیح اس کو کھپانا ہے, تنگ کرنا ہے, صحیح ٹونٹ مارے اس کو. کہا کہ بھئی ہاں بس ٹھیک ہے نا, نام تو ہو گیا, نام تو رکھ دیا بھئی اس کی بچے کی ماں نے. تو بچے کی ماں نے نام کیا رکھا جی, اس نے کہا جی میرے شوہر نے کہا یہ 2-3 نام ہیں, ان میں سے ایک سلیکٹ کر لو. تو ان کے کہنے پہ آ کے بجائے اس کے کہ اپنی ساس کی ہاں میں ہاں ملاتی کہ ہاں میری ساس ٹھیک کہہ رہی ہیں, ہم نے 2-3 نام سوچے ہیں لیکن پھر بھی ہم اپنے بڑوں سے مشورہ کریں گے تو ہم نام جو ہے نا رکھیں گے. وہ بھی اپنی بہن اور بہنوئی کی باتوں میں آ گئی, کیونکہ وہ کم عقل لڑکی ہے, اس کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کی بہن جو ہے وہ کس طرح اس کے گھر کی جڑیں جو ہیں وہ کمزور کر رہی ہے, کس طرح اس کی جڑیں کاٹنے کی وہ کوشش کرتی ہے, یہ ابھی اس کو سمجھ نہیں آ رہی. تو اس نے کہا نہیں جی نام تو ہو گیا, بس رکھ دیا تو رکھ دیا, اب کیا, اب مشورے کس بات کے. تو اس کے بعد جی جب آپ مطلب ایک بندہ ہے, اس کی والدہ کی انسلٹ ہو رہی ہے 4 بندوں میں, تو کیا وہ ایسے بندے کو منہ لگائے گا؟ نہیں لگائے گا نا. وہ دن اور آج کا دن اس نے اس اپنی جو ہے نا بیوی کے بہنوئی کو منہ نہیں لگایا. ٹھیک ہے, کیونکہ جو عزت والا بندہ ہوتا ہے نا وہ ایک ہی بار کسی کو آزماتا ہے, بار بار نہیں آزماتا وہ کسی کو. تو اس کو پتہ ہے کہ یہ چھچھورے قسم کے لوگ ہیں, میراث پونا ان کے اندر ہے, انہوں نے پھر بھی ایسے ہی کرنا ہے, تو اسی لیے وہ اپنی لمٹ میں رہتا ہے, وہ ان سے سائڈ پہ رہتا ہے. تو آپ کو یاد ہوگا جب اس کی بچن کی نواسی کی برتھ ڈے تھی تو
छोटी बेटी के आने का कोई इरादा नहीं था, अचानक ही वो तैयार हुई, क्योंकि ज़ाहिर बात है दबाव होगा, माँ ने कहा होगा कि भाई दुनिया बातें बनाएगी, नहीं आओगी भांजी की बर्थडे में तो भाई लोग बातें बनाएंगे। तो फिर उसने शोहर को मनाया, और उसका शोहर जो है ना उसको बिल्कुल भी नहीं रोकता अपने मैके में आने जाने से, वो बिल्कुल भी उस पर पाबंदियाँ नहीं लगाता, वो उसको नहीं कहता कि तुम किसी से ताल्लुक़ मेरी वजह से ख़राब करो, लेकिन ख़ुद वो उसने ना सबसे लिमिटेड एक वो रख लिया कि भाई अब इतना ही मिलना है, इससे ज़्यादा नहीं। और अपनी माँ को भी उसने समझा दिया कि बस इतना, इससे ज़्यादा नहीं। तो उसने बीवी को कहा ठीक है तैयार हो जाओ, वो उसको लेके गया, उसने वहीं पे गिफ्ट ख़रीदा, और वहीं से गिफ्ट ख़रीद के वो फ़ौरन ही उसको अपनी उसकी बहन के घर छोड़ के आया और नीचे से ही चला गया, ठीक है। और फिर सबसे एंड पे उसने उसको छोड़ा और सबसे पहले वो उसको लेने आ गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मेरी बीवी ज़्यादा देर रुके, क्योंकि जितनी देर रुकेगी उसको पता है कि ये जो ज़हर की पुरिया साहिबा है वो मतलब अपनी बातों से उसकी कम अकली से फ़ायदा उठाती है। तो वो फ़ौरन से अपनी बीवी को ले गया। और अब जब उनके बेटे का बर्थडे आया तो एक तो इनके अरेंजमेंट्स इतने ज़बरदस्त थे, हैं। इसकी बेटी का फर्स्ट बर्थडे तो बहुत ही शानदार होना चाहिए था, क्योंकि वो 2 भाइयों की इकलौती बहन थी, बल्कि इनके ख़ानदान में तो बेटियां, वो कहते हैं ना उसका शोर, और इसने कहा था ज़हर की पुरिया ने कि हमारे तो ख़ानदान में लड़कियों की कमी है, लड़कियां हैं ही नहीं, तो हम तो बड़े खुश नसीब है, अल्लाह ने हमें बेटी दी है। तो बेटी का बर्थडे तो ढंग से करते ना, बेटी का बर्थडे इतना फजूल किस्म का किया, निकम्मा किस्म का किया, तो उसके बाद लोगों ने कितनी को बातें बनाई, कितनी बातें बनाई। वहीं पे अगर हम इनका देखें तो इन्होंने उसका शोर कमाता है, भले जितना भी थोड़ा कमाता है, बहुत कमाता है, लेकिन हक हलाल की कमाई थी उसने, और उसके हिसाब से उसने बड़े अच्छे अरेंजमेंट्स किए। तो वो कहाँ हज़म कर पाएगी कि मेरी बहन के बेटे का बर्थडे इतना अच्छा हो रहा है, इतना शानदार हो रहा है, पूरा एक हॉल बुक करवाया गया, यहाँ पे अच्छा खासा जो है वो एक थीम रखा गया, और बड़े अच्छे सुलझे हुए लोग वहाँ पे बुलाए गए। और इस जो बवर्चन का छोटा दामाद है ना, वो अच्छे लोगों में उसका उठना बैठना है, सुलझे हुए लोगों के साथ उसका उठना बैठना है। तो वो इसलिए भी इन छिछोरे मर्दों से दूर रहता है, क्योंकि इनके घरों में तो आपको पता है वीडियोज़ बनती हैं, और वीडियो में फिर ये तमाशे दिखाए जाते हैं व्यूज़ लेने के लिए। तो वो इसीलिए साइड पे रहता है इनसे, क्योंकि उसने अपने कोलीग्स भी बुलाए हुए थे, अपने ऑफिस जो है उसका स्टाफ है, और बाकी दीगर दोस्त अहबाब जो हैं, और वो बड़ा मतलब कि एक उसकी जो गैदरिंग है वो एक डिसेंट किस्म के सुलझे हुए लोग हैं, पढ़े लिखे लड़कियों के साथ है। तो अब वो इनके साथ का मतलब कि वो तो नहीं बिल्कुल भी इनके साथ उठना बैठना पसंद करता। ये वेले लोग हैं, निकम्मे लोग हैं, वो काम वाला बंदा है। वो काम। और आपको याद होगा कि ये जो इनके आंटी जी के दामाद है ना, ये तो अपनी सगी सास की इज्जत नहीं करते, तू तड़ा करके इसको बोलता है। और जब इसकी शादी हो रही थी ना बवर्चन की बेटी की, तो इसने कहा था अपनी ज़ुबान पे काबू रखना, तुम्हारी ज़ुबान बड़ी तेज़ है, इस बार घर बसा लेना। भाई तुम कौन होते हो, अगली के बेट माँ बाप है ना, अगले के भाई हैं, तुम कौन होते हो उसको इस तरह के मशवरे देने वाले। तो जब ये खुद किसी की ज़िंदगी में जहर घोलते हैं ना, किसी की ज़िंदगी में ज़बरदस्ती घुसते हैं, अगलों की ज़िंदगी की खुशियों को ख़राब करते हैं, अगलों के घर गृहस्थी में आग लगाते हैं, तो फिर ऐसे लोगों के पास कौन आता है, आप मुझे बताएं। तो आप फैसला आपने करना है कि बर्चन के छोटे दामाद जो है वो साइड पे रह के अक्लमंदी का मुजाहरा कर रहा है, तो उसका घर बसा हुआ है। अगर वो भी बड़े दामाद की तरह 24 घंटे गुस्सा रहे ना, तो यकीन करें भाई काम खराब ही होगा, क्योंकि ये छोटी वाली जो है ना बड़ी कम अक्ल है, बड़ी वाली बड़ी होशियार और तेज़ है। वो अपना नुकसान नहीं करती, अपने शोर के साथ बना के रखती है वो। लेकिन छोटी वाली में इतना अभी जो है ना वो इतनी मेच्योर नहीं है। कल वाली वीडियो में उसने काफ़ी मैच्योरिटी का जो है ना मुज़ाहरा किया, और मुझे अच्छा लगा। और मैं मतलब कि चाहती हूँ कि वो अपने घर के ऊपर तवज्जो दे, अपने शोहर, और जहाँ पे उसके शोहर की उसकी ससुराल वालों की बात आती है ना, तो किसी की बातों में ना आए, कोई कुछ भी कहता रहे उनकी बातों पे कान ना धरे, क्योंकि फिर घर के मामलात ख़राब होते हैं। और जहर की पुरिया कभी भी नहीं चाहेगी कि उसकी बहन अपने घर में खुश रहे, ठीक है। ये उसने अपने रवैये से साबित किया है, एक बार नहीं कई बार साबित किया है। समझ आ गई आप लोगों को कसूर किसका है, क्यों नहीं आया। हालांकि ये उसका शोर उसको नीचे छोड़ के गया है, लेने भी आया है, लेकिन ऊपर नहीं गया, क्योंकि उसको उसके दिल में था कि वो मेरी बेटी के बर्थडे में नहीं आया तो मैं क्यों जाऊँ। बड़ी प्यारी है, ज़ाहिर बात है उसको तो औलाद के लिए तो आपको पता है ना लोग किस किस से पता नहीं पंगे ले लेते हैं। तो ये तो फिर एक साडू है, सांडू साडू क्या होता है यो है।
تو وہ بیوی کو چھوڑ کے گیا، بچوں کو چھوڑ کے گیا، اور زہر کی پوریا کو اس کی بہن کے سسرال والوں نے منہ بھی نہیں لگایا، کسی نے نہیں بلایا، اور نہ اس نے کسی کو بلایا۔ آپ نے دیکھا یہاں تک کہ کم کی ماں کو بھی اٹھ کے نہیں ملی۔ یہ اتنی سڑیل اور اتنی بدمزاج عورت ہے، ایویں نہیں میں نے اس کا نام زہر کی پوریا رکھا۔ یہ خود کسی کا ادب نہیں کرتی، خود کسی کا لحاظ نہیں کرتی، خود کسی کا احترام نہیں کرتی، تو پھر کیا ضرورت ہے لوگوں کو ان کے ساتھ تعلق بنانے کی؟ تو ان کے ساتھ اگر ان کے تعلق خراب ہوئے ہیں نا، اس کی چھوٹی بہن کے سسرال والوں کے، تو اس میں غلطی ان کی ہے۔ اگر اس کی ہوتی تو میں ضرور کہتی کہ اس کو آنا چاہیے تھا اس کی بیٹی کے۔ اگر پہل وہ کرتا نا کہ وہ اس کی بیٹی کے برتھ ڈے میں نہیں آیا، بری بات ہے، تو میں یقیناً اس کے اوپر بات کرتی، لیکن قصور ان کا ہے، اس لیے میری ہمدردیاں ان کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہیں۔ انہوں نے خود اس طرح کے مطلب کہ تماشے لگائے ہیں تو وہ ان سے دور ہوا ہے۔ بہرحال جی، مجھے تو بڑا پسند آیا بھائی یہ برتھ ڈے جو بھی تھا، مجھے تو بلکہ وہ کمل جو ہے اس نے کیا اپنی بیٹی کی، اس سے بھی زیادہ ان کی اچھی لگی۔ وہ اتنا تماشا انہوں نے لگایا ہے، بہت عجیب سا۔ پیسے کا بے دریغ استعمال ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ غریب لوگ بھی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو کچھ مطلب اتنا ہو کہ مڈل کلاس فیملیز بھی اگر دیکھ رہی ہے تو ان کی دل پہ کم از کم یہ نہ جائے کہ بھائی اتنا بڑا برتھ ڈے ہے، تو خیال رکھنا چاہیے۔ بہرحال ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔